तो अमीर आदमी क्योंकि जैसे सेविंग करता है, तो अगर आपकी आमदनी 10 करोड़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन 1 करोड़ कर लेंगे, हाँ, तो आपका 1 करोड़ पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो अगर आपने उसमें से 20 लाख रुपए भी जो आपने दे दिया टैक्स, तो 10 करोड़ पे 20 लाख रुपए पड़ा, तो आपका 2% टैक्स पड़ा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है। जब ये गरीब आदमी अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है तो पूरा 2 लाख खर्च कर देगा, और 2 लाख पे अगर उसने समझिए कि 10% टैक्स दिया, तो इसका टैक्स रेट 10% हुआ, जबकि उसका जो अमीर का 2% हुआ, तो इसलिए रिग्रेसिव हो जाता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। तो हमें डायरेक्ट टैक्स की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, हमने एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दिया, है ना। और हमारे जो इनकम टैक्स है वो कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था तेज है। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि फिर काले धन की कमाई होती है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम है, जो ज्यादा होना चाहिए, और जब वो ज्यादा होगा तो हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे। तो हमें जीएसटी का भी रिफॉर्म करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस का भी रिफॉर्म करना चाहिए। जो काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने लिए एक कंसेंसस चाहिए समाज में कि हमको काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है। वो कंसेंसस आज नहीं है।